Can I touch your bicep? Yeah, sure. Flex it. Hi, welcome to Practical Gyan Season 2 powered by Marketing Hook. आज मेरे साथ जो गेस्ट है, she is a very dear friend of mine and she is the strongest girl that I know. Really? Please welcome Dr. Mandeep on Practical Gyan. Hi, Mandeep. hi everyone. Call me Mandy. Should I call you Mandy? Yes. You know what? It feels, quite friendly. This was actually my first question. That should I call you Dr. Mandeep? Should I call you Mandeep? Or should I call you Mandy? Yeah. So Mandy, it's quite fine. I know, but when it actually makes you, professionally, then you should call me Dr. Mandeep Kar. Yeah, when you're introducing me to someone. So for first 10 seconds, meet Dr. Mandeep, and after 10 seconds, Mandy. Yeah. Okay. So Mandy, let me ask you something. That you are a doctor, you are a dentist, right? And you are a professional bodybuilder also. Yeah. ज्यादा टफ क्या है? डेंटिस्ट होना, अपना सारा डॉक्टरी वाला जो डेंटिस्ट्री है उसकी पढ़ाई करना, या फिर बीइंग कंसिस्टेंट इन बॉडी बिल्डिंग? See, both the things I was passionate about. तो इसलिए मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था. I enjoyed it. मेरे को एक बात बताओ कि जनरली जितने लोग होते हैं वो या तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं बिकॉज अपने आप में बहुत टफ है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि टफ है. मैंने बहुत कोशिश की है जिम जाके मेहनत करके बॉडी बनाने की, बट इट्स नॉट इजी. एंड साथ डेंटिस्ट्री करना वो अपने आप में बहुत टफ है, एंड पीपल they are not even able to survive in one of the fields. Right. How come you were able to do so well in both the fields? See, mind is the powerful muscle, I would say. Okay. So train your mind like that, you will reach anywhere. It's very easy for you to say this because तुमने कर लिया है, हमसे नहीं हो पा रहा. ये मतलब वो वाली सिचुएशन है, हमसे ना हो पाएगा. जिम जाना क्यों शुरू किया? मतलब were you a little fat or something? I was fat. I was 63 kg total fat. Okay. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जिम जाना शुरू किया और मुझे नींद नहीं आती थी. फर्स्ट ईयर के बाद ना कॉलेज से नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी, इसलिए जिम जाना शुरू किया कि थक के सो जाऊंगी. ओके. हाँ. तो वो इतना अच्छे रिजल्ट मिले कुछ महीने बाद. आई वाज लाइक नो मैन, आई एम लविंग दिस प्रोसेस. जब आप अपने आप में चेंजेस देखते हो ना तो फिर मजा आता है कि नहीं ये कर चाहिए. पहली बारी फ्लेक्स कर रहे हैं, भाई सब दिख रहा है, और क्या चाहिए, और वो भी एक लड़की होके. मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट है ये, Yeah. राइट? बॉडी बिल्डिंग. एंड Yeah. इनफैक्ट अगर मैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बात करूं तो इंडिया में हमारा वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत कम लोगों को अच्छी से नॉलेज है. एंड स्पेशली जब मैं फिर लड़कियों की बात करूं तो वो परसेंटेज और भी कम हो जाता है. True. सो व्हाई एंड हाउ डिड यू डिसाइड, मतलब एक बाइसेप फ्लेक्स करने से प्रोफेशनली इसके अंदर जाना है, वो कैसे? मतलब वो था कि ठीक है, बताया ना कि आप जब करने लग जाते हो चीजें तो आपको चेंजेस दिखते हैं कि आप रोज कुछ कर रहे हो. तो अभी का सिस्टम थोड़ा बहुत एक्सटेंड लेवल पे चला गया, बट स्टार्टिंग में था कि पहले वो लाइफस्टाइल देखा. कुछ एक बॉडी बिल्डर था जिम में, उसका लाइफस्टाइल देखा, उसके साथ खाया पिया, उसकी डाइट देखी, और फिर उसके बाद सोचा कि व्हाई नॉट स्टेज. मतलब जब सब कुछ ही ऐसा चल रहा है तो व्हाई नॉट स्टेज, यू ऑलरेडी गुड. तो सब कर रहे थे, मैंने पता करना शुरू किया तो सब कहते हैं आपको सामान लेना पड़ेगा. सप्लीमेंट्स? नो, सामान. स्टेरॉइड्स? या. सो स्टेरॉइड्स को सामान बोलते हैं, गेयर बोलते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स. तो फिर मैंने, I think this is the only platform where a bodybuilder is going to openly tell you all these things, ठीक है? And I am all ears, ठीक है? ये सारी चीजों पे हम जनरली इंडिया में स्पेसिफिक बात नहीं करते ऐसे. इनफैक्ट जो हम सामान कह रहे हैं उस बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते. लोग सप्लीमेंट्स को भी गलत नजर से देखते हैं, लाइक जस्ट वे प्रोटीन को भी लोग गलत नजर से देखते हैं. हाँ. तो फिर लोगों ने आपको बोलना शुरू किया कि सामान ले लो, फिर आपको सामान लेना पड़ेगा अगर आपको स्टेज पे जाना है. तो फिर मैंने कहा ये सामान है क्या, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा चलो प्रोटीन होगा. मैंने प्रोटीन भी नहीं लिया था ऑनेस्टली तब तक. ओके. क्योंकि प्रोटीन ऐसी चीज थी. टिल योर फर्स्ट कंपटीशन? या ऑनेस्टली यू आर ऑल नेचुरल? या प्रोटीन भी नहीं लिया. प्रोटीन मैंने उस कंपटीशन की तैयारी से महीना पहले लिया था. वो भी मैंने आधे पैसे खुद डाले, आधे मैंने अपनी मम्मा से लिए. तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की कि क्या होता है सामान, क्या होता है, क्या करना होता है. सो बेसिकली उस टाइम पे मैंने टारगेट ले लिया कि आई वोंट डू दीज एनाबॉलिक्स, I'll go natural. So anabolics is something जो मैंने भी सुना है बहुत बार जिम में. Yeah. The basic steroids that people tell you because I have been into gymming not regularly but from past 4 years now, ठीक है? और 4 साल यहाँ और 4 साल यहाँ में बहुत फर्क है. यहाँ कुछ फर्क ही नहीं आया. बट आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर. तो आफ्टर 4 months मेरे को ब्रेक आया था, सो मैं भी बहुत परेशान था.
जैसे वो नहीं तो मैं भी बहुत उदास था लाइफ में, so my a lot of trainers used to tell me कि you can start with this, body एकदम से बन जाएगी. What was your mother's reaction? जिस दिन मेरी डिग्री क्लियर हुई है अंडे की ट्रे लेके आए थे, लोगों की मम्मी मिठाई लेके आते, मेरी मम्मा फुल अंडे की ट्रे लेके आई थी, बिकॉज इट वाज गिविंग मी पीस. मैं बहुत बीमार रहती थी तो मैं बहुत अच्छी रहने लगी. मेरी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मतलब घर वाले ऐसे नहीं कहते यार जिम चले जाओ, थोड़ा बहुत पतले हो जाओ, बढ़िया है, बट व्हाई डू वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन? या बट माय मॉम वाज लाइक कि स्कूल चलेगा, बट मैंने खुद बोला कि यार मम्मा यार सब कुछ इजी है, बिकनी पहनना मुश्किल काम है, वो नहीं मेरे से होगा, क्योंकि आई नेवर यू आर बिकनी एथलीट आल्सो. या सो दिस इज व्हाई द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी वाज वेयरिंग अ बिकनी. और फिर मैंने कहा 12th भी की है, बीडीएस भी होगी, तो ये क्या सीन है, ये भी हो जाएगा यार. हाँ मतलब लाइक कॉन्फिडेंट फुल कि नहीं आ रहा पार वाला. बट आई हैव सीन योर पिक्चर्स, यू लुक रियली अमेजिंग. मैं ज्यादा तारीफ कर नहीं सकता, मेरी बीवी बाद में देखेगी. आई आल्सो वांट टू आस्क यू वन थिंग, यू आर अ ट्रेनर आल्सो. ऑनलाइन ओनली. ठीक है. आई होप फिजिकली भी ट्रेन करो एटलीस्ट. हाँ मतलब कुछ स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज को किया है तो. या मुझे भी सेलिब्रिटी गिनेगी. हाँ यार यू आर. Anyhow, but I want to ask you one thing. Weight loss के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है. Weight loss के लिए what is the best thing? Is cardio the best thing or weight training? Both. So what I prefer is cardio plus weight training. Diet according to their lifestyle. कि वो किस एज ग्रुप का है, वर्कआउट करता है नहीं करता. अगर उसको सिर्फ डाइट चाहिए तो डाइट से भी हो सकता है. अगर डाइट कर रहा है तो हम सिर्फ उससे कार्डियो कराते हैं. तो मतलब बेसिकली इट्स प्लान्ड अकॉर्डिंग टू पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल एंड देयर रूटीन कि वो क्या करता है. जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसको क्वेश्चनर भेजती हूँ कि आपका रूटीन क्या है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे ऑफिस जाते हो, क्या है आपका रूटीन. उसके अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्लान करके दो. ओके. कि वो बंदा या बंदी मेंटेन कर पाएंगे वो रूटीन के नहीं. एंड दे आर डूइंग रियली गुड. मोस्टली ओवरसीज की बात करें, यहाँ पे तो चलो जैसे भी क्या ही बोलूँ मैं, बाहर वालों लोगों का मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो लोग इतने हेक्टिक रूटीन में भी वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, और उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं खाने के. यहाँ पे हमारे पास 2-4 ही हैं. ओके, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क यू, जो हमारे लिसनर्स ने आपके लिए भेजे. ठीक है. व्हाट इज योर एक्चुअल फीलिंग व्हेन पीपल से इट कि यार लोग डब्बे खा खा के बॉडी बना लेते हैं? हाउ डू यू फील? आई जस्ट गिव दिस लुक. Okay. मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ यार, जितने मर्जी डब्बे खा लो बॉडी नहीं बनती. डब्बा खाना इज लाइक नॉट एन इशू. डब्बा आपको बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज है डब्बा, ऑनेस्टली बता रही हूँ. एक प्रोटीन सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डब्बा इज वे प्रोटीन बाय द वे. या ट्रू. तो डब्बा वे भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है. तो एनीथिंग जो भी आपका बजट है. यू नो माय रूटीन, आई नो योर रूटीन, राइट? यू गेट मीटिंग्स, यू कम टू चंडीगढ़, यू गेट स्टक, है ना, आगे मीटिंग आ गई, तो उस समय पे आप क्या करोगे? यू से यू गेट क्रैंकी व्हेन यू डाइट. उस समय पे वो डब्बा ही काम आता है. एक स्कूप लो, शेक कर लो, एंड देन यू डन. I will be very honest here, at least on camera also, on record also. Gym or no gym, I always have a protein. Yeah, it's good. हाँ, मेरा एक मील होगी ऐसी, चाहे वो मैं ओट्स में लूँ, चाहे मैं डायरेक्ट ले लूँ, स्मूदी लो, कुछ भी लो, it is just. It's a good thing. It's a good thing because बचपन में भी हमें बहुत डब्बे खिलाए गए हैं, वो भूल गए हैं लोग सारे, है ना? They forgot Complan, Bournvita और कौन सा था? हॉर्लिक्स. मेरा फेवरेट था वो हॉर्लिक्स. हाँ, वो डब्बे भूल गए हो. एक्सक्यूज मी गाइस. यार गुड पॉइंट. प्रोटीन एक्स, एमवे के कितने आते थे, और भी बहुत है. ऐसे तो फिर सैरलैक भी डब्बों में आता है. सैरलैक भी डब्बा ही है. इट्स बेसिकली फूड सप्लीमेंट. फूड सप्लीमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट, जो खाना हम नहीं खा रहे हैं उसकी जगह हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि हमें ये पूरा करना है. सो दैट इज द थिंग. अब ये फैक्ट कोई क्लियर कैसे करे बताओ? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल फनी. व्हाट काइंड ऑफ गाइज डू यू लाइक? डू यू फील कि ये मेरे को पीट सकती है अभी. डू यू फील कि व्हाटएवर गाय यू विल डेट, he should have more muscles than you? No. हम जैसे भी चलेंगे पतले पतले. यार पता है क्या, अगर उसका लाइफस्टाइल मेरे होने से नहीं खराब हो रहा, उसका लाइफस्टाइल मतलब मैं समझ गई हूँ, वो मेरा समझ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. He doesn't have to be like bodybuilder or something. तो मतलब कि कोई स्मार्ट सा, टॉल, डार्क, पढ़ा लिखा, हैंडसम, पढ़ा लिखा, 6'2", शादीशुदा लड़का चलेगा? किरत मेरा खून कर देगी, चुड़ैल बैंडी. The next question is,
एक दिन में कितनी मील्स खानी चाहिए? आई एम वेरी श्योर तुम्हें ये वाले बोरिंग क्वेश्चन बहुत सारे आते होंगे, बट अभी आए हैं तो विल हैव टू आस्क यू. 4 to minimum 4, 5 or 6. अगर आप बल्किंग पे हो तो आपको 6 to 8 खानी होती है. नॉर्मल 5 is good. I mean I eat 4 meals a day. Come on. अच्छा तो 5 मील्स खाओ, मतलब अगर तुम 3 बार खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो तो उसको 5 कर लो. हाँ, उसको डिवाइड कर लो. जैसे 4 रोटी लंच में खा रहे हो तो उसको 2 रोटियां अलग करके एक और मील कर दो. मतलब एक अच्छी खासी, मतलब बेसिक डाइट जैसे होती है ना, उसको 5 to 6 में करो. हर 2 घंटे बाद, हर 2 मैक्सिमम 3 घंटे के बाद. All right. On that note, I would like to thank you so much for coming on Practical Gyan. It was so much fun. Finally. But thank you so much for taking your time. Yeah. ठीक है. And I'm going to attach Mandy's Instagram ID on the description. You can just go and follow her and ask and disturb her as much as you want to. कोई भी question पूछे, you can just ask her. I'm always available to answer your questions and also for online coaching. हाँ, और जितने सुंदर लड़के, she's always available. And I'm single.